आप देखें, पूरा हज अल्लाह वालों की यादगार है। पूरा हज। आज जो दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अल्लाह वालों की याद नहीं मनाना चाहिए। कभी गौसे आजम की 11वीं पे हमला करते हैं, कभी ख्वाजा गरीब नवाज की 6ठी पे हमला करते हैं, कभी 25 सफर पे आवाज उठाते हैं कि अल्लाह वालों की याद नहीं मनाना चाहिए। कुरान और हदीस में कहीं नहीं है। यहां वो कहते रहे कि अल्लाह वालों की याद मत मनाओ, लेकिन जब हज करने के लिए गए, पूरा हज अल्लाह वालों की यादगार है। पूरा हज अल्लाह वालों की यादगार है। यहां तो मना करता रहा, लेकिन वहां पर करता हुआ नजर आया। आप देखो, यहां से आदमी उम्दा कपड़े पहन के जाता है, उम्दा लिबास पहन के जाता है, बेहतर से बेहतर कपड़ा पहन के जाता है, लेकिन जब मक्का शरीफ पहुंचता है तो ये कपड़े पहन के आप नहीं जा सकते। अब ये कपड़े उतारो, सिर्फ 2 चादरें पहनना है। ये कपड़े उतारना पड़ेंगे, सिर्फ 2 चादरें। वो 2 चादरें क्या है? अल्लाह का महबूब 2 चादरों में आया था। अब तुमको कपड़े पहन के नहीं आना है, जिस तरह से अल्लाह का महबूब आया था उसी सुन्नत को अदा करते हुए आना है। यहां मना करता रहा। अब जो सुन्नी सहीहुल अकीदा है वो तो मसरूर होके कर रहा है, और वहाबी है मजबूर होके कर रहा है, लेकिन करेगा। अब काबे के बराबर में एक पत्थर है जिसे मकाम इब्राहिम कहते हैं। ये पत्थर क्या है? रब फरमाता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। इब्राहिम के खड़े होने की जगह को मुसल्ला बनाओ, वहां पर 2 रकत नमाज पढ़ो। ये क्या है? मकाम इब्राहिम ये एक पत्थर है, और उस पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान बने हुए हैं। जो हज करके आए हैं, उम्रा करके आए हैं, वो जगह देख के आए हैं, और उस निशान कदम का उन्होंने दीदार किया है। मकाम इब्राहिम क्या है? ये वो पत्थर है। देखो, जब नबी ने मक्के को फतह किया, खाना काबा से तमाम पत्थरों को निकाल के बाहर कर दिया। 2 पत्थर हैं, एक है हजरे अस्वद जो काबे की दीवार में लगा हुआ है, और एक है मकाम इब्राहिम जो आज भी वहां पर मौजूद है। मकाम इब्राहिम ये वो पत्थर है। अब थोड़ा सा मैं आपको हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिमुस्सलाम कि एक वाक़े की तरफ लेकर के जाऊं। ये काबा क्या है? काबा जब तूफान नूह आया तो काबा शहीद हो गया। काबे का निशान जमीन पर नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम काबे की तामीर करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला काबे की बुनियाद कहां से कहां तक है, मैं कहां तामीर करूं? तो उसकी अलग अलग रिवायतें मिलती हैं कि आसमान से एक बिजली चमकी, तो जहां जहां काबे की बुनियाद थी जमीन में, वो जमीन रोशन हो गई। आपने उसी पर काबे की तामीर की। एक रिवायत में है कि एक मकड़ी आई और वो मकड़ी चलती जाती थी, काबे की दीवार रोशन होती जाती थी, और बताया जाता है कि वो मकड़ी वही है कि जिसने गारे सौर में, गारे सौर के दरवाजे पर जाला बुन दिया था। ये मकाम उस मकड़ी को हासिल हुआ है। ऐ मेरे अजीजों, जरा तवज्जो दीजिएगा, ये काबा क्या है? जब काबे की तामीर हो रही थी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा करके लाते, आप गारा ला करके देते, और काबे की तामीर हो रही है। अब हमारे यहाँ जब मकान बनते हैं तो जब तक मिस्त्री के लेवल में मकान रहता है तो वो खड़े होके करता है, और जब दीवार ऊपर हो जाती है तो फिर या तो वो पाड़ बांधता है, या फिर संदली का इस्तेमाल करता है, या फिर और किसी चीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो आओ, काबे की तामीर हो रही है। जब काबे की दीवार बुलंद हो गई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पे खड़े हुए जिसे आज मकाम इब्राहिम कहते हैं। वो पत्थर लिफ्ट का काम कर रहा था। जैसे जैसे ऊपर उठती जाती दीवार, वो पत्थर बुलंद होता जाता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस पर खड़े होकर के काबे की तामीर की है। पीर बहोड़ा में रहने वालों, 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगे हैं।
कोहे सीना का पत्थर काबे की तामीर में है, कोहे जीना का पत्थर काबे की तामीर में है, कोहे हिरा का पत्थर काबे की तामीर में है, कोहे लुबनान का पत्थर काबे की तामीर में है, कोहे जूदी का पत्थर काबे की तामीर में है। 5 पहाड़ों ही के पत्थर काबे की तामीर में क्यों लगे? पहाड़ तो दुनिया में बहुत हैं, बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, उनके पत्थर काबे की तामीर में क्यों नहीं लगे? ये 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में क्यों लगे? तो सुनो, ये 5 पहाड़ वो है जिसे अल्लाह के महबूब बंदों से निस्बत हासिल है, अल्लाह के महबूब बंदों से निस्बत हासिल है, इसलिए उन 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगे। और एक बात और सुनिएगा, 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगे हैं। जब आका मेराज को तशरीफ ले गए, रब के कुर्बे खास में पहुंचे, 50 वक्त की नमाज का तोहफा मिला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर मेरे आका 9 मरतबा गए, 45 वक्त की नमाज माफ हो गई, 5 वक्त की नमाज रह गई। रब ने फरमाया, महबूब ला तब्दील ले कलिमातिल्लाह, अल्लाह का फरमान बदलता नहीं है, अल्लाह की बातें बदलती रही है। आपका जो भी उम्मती पढ़ेगा 5 वक्त की, मैं सवाब उसे 50 वक्त का अता फरमाऊंगा। काबे की तामीर हो रही, 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगे हैं, 5 वक्त की नमाज का तोहफा मिला मदीने वाले मुस्तफा को, और काबे की तामीर में 5 पहाड़ों के पत्थर लगे हैं। जो भी नबी का उम्मती अल्लाह को राजी करने के लिए 5 वक्त की नमाज काबे की तरफ मुंह करके पड़ेगा, अल्लाह उसे 5 पहाड़ों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। ये काबे की तामीर। जब काबा तामीर हो गया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मौला मेरा ये नजराना अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया। रब की बारगाह से जवाब मिला, हमने इसे कबूल फरमा लिया और हमने तुमको लोगों का इमाम बना दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबे की तामीर की तो दुआ की, मौला मैंने ये जो काबा तामीर किया है इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। रब ने फरमाया, मैंने इसे कबूल किया और मैंने तुमको लोगों का इमाम बना दिया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, वमिन ज़ुर्रियती, मौला मुझे तो इमाम बना दिया, मेरी औलाद को, मेरी औलाद भी इमाम बनेगी या सिर्फ मुझे इमाम बनाया? रब ने फरमाया, जो तुम्हारी औलाद में फरमा बरदार होगा मैं उसे इमाम बनाऊंगा और जालिमों को इमाम नहीं बनाऊंगा। अब देखो, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब की बारगाह से तोहफा मिला कि मैंने तुम्हें इमाम बना दिया। इमामत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में चलेगी, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माईल ही की नस्ल पाक में है हजरत अदनान, और हजरत अदनान ही की नस्ल में है हजरत अब्दुल मुत्तलिब, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब की नस्ल में है जनाबे अबू तालिब। जनाबे अबू तालिब के बेटे हैं मौला अली शेर खुदा, और मौला अली शेर खुदा के बेटे हैं इमाम हसन और इमाम हुसैन, और इमाम हुसैन के बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिन्हें इमाम बनाया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं इमाम मोहम्मद बाकिर। इमाम मोहम्मद बाकिर के बेटे हैं इमाम जाफर सादिक। इमाम जाफर सादिक के बेटे हैं इमाम मूसा कासिम। इमाम मूसा कासिम के बेटे हैं इमाम अली रजा। और ये इमामत का सिलसिला इमाम हसन अस्करी तक आता है, और इमाम हसन अस्करी के बाद में जो इमामत कुबरा मिली है वो सरकार गौसे आजम को मिली है। और इस वक्त जो दौर चल रहा है वो बगदाद के गौसे आजम का दौर चल रहा है। और ये दौर कब तक चलेगा? जब तक इमाम मेहदी तशरीफ नहीं लाएंगे तब तक बगदाद के गौसे आजम का दौर चलेगा। आला हजरत पुकार उठे, वाह क्या मर्तबा, गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, असमते गौसे आजम, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला, मुसलमानाने पीर बोहड़ा बरेली शरीफ। तो ये इमामत मिली इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में, ये है रब की अता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ भी सुनो। अब कोई इंसान जब किसी चीज की तामीर करता है तो कहां कहां उसके कदम पड़ते हैं, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी इधर जाना, कभी उधर जाना।
अल्लाह के खलील काबे की तामीर कर रहे हैं तो कदम तो और पत्थरों पर भी पड़े होंगे, लेकिन किसी पत्थर पर कदम का निशान नहीं बना, उसी पत्थर पे कदम का निशान क्यों बना? जैसे आज मकाम इब्राहिम कहते हैं, उसी पे क्यों पड़ा? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहां खड़े होकर दुआ मांगी थी, मौला अपने आखिरी पैगंबर को मेरी नस्ल में पैदा फरमा दे, अपने आखिरी पैगंबर को मेरी नस्ल में पैदा फरमा दे। ये दुआ की, रब ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया। रब ने फरमाया, इब्राहिम मैं तुझे इमामत दे रहा हूँ, ये मेरी अता है, और अपना महबूब दे रहा हूँ, ये तेरी दुआ है। अपना महबूब दे रहा हूँ, ये तेरी दुआ है। अब आला हजरत का शेर सुनो, फरमाते होते कहाँ खलील बिना काबा मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है खलीलुल्लाह को उनसे जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूल वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूल। दिल सुनाएंगे जब मदीने जाएंगे, हाल दिल सुनाएंगे जब मदीने जाएंगे, जब मदीने जाएंगे ज़ख्म दिल दिखाएंगे, जब मदीने जाएंगे दिल दिखाएंगे, जब मदीने जाएंगे हाल दिल सुनाएंगे, खौफ से वजूद अपना सोच कर लरज़ता है, खौफ से वजूद अपना, खौफ से वजूद अपना सोच कर लरज़ता है, सोच कर लरज़ता है, कैसे मुंह दिखाएंगे जब मदीने जाएंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे जब मदीने जाएंगे। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात तवज्जो दें, तकरीर बहुत जल्दी मैं ख़त्म करूँगा। ये मकाम इब्राहीम ही पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान क्यों बने? पत्थर तो बहुत हैं, कई पत्थरों पे आपके कदम पड़े होंगे, लेकिन उसी पत्थर पर आपके कदमों के निशान क्यों पड़े? तो सुनो, ये मकाम इब्राहीम वो है जब इस पर खड़े होकर के हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के महबूब को मांगा और रब ने फरमाया इब्राहिम मैं अपना आखिरी पैगंबर तेरी नस्ल में अता फरमाऊंगा। पत्थर ने उसी वक्त आपके कदमों के निशान को अपने अंदर ले लिया ताकि दुनिया देख ले कि इस पत्थर पर खड़े होकर के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के महबूब को मांगा है। आला हजरत पुकार के कहते हैं होते कहाँ खलील बिना काबाओ मिना, होते कहाँ खलील बिना काबाओ मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। तो सुनो अब वहां पर जाकर के हाजी 2 रकत नमाज पढ़ता है। अब जो सुन्नी सहीहुल अकीदा है वो तो मसरूर होके पढ़ रहा है और वहाबी मजबूर होके पढ़ रहा है। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अब आओ जरा देखो सफा मरवा क्या है। ये सफा मरवा 2 पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों पे हमने देखा कि वो भी चक्कर लगा रहे हैं, इन पहाड़ियों पे वो भी दौड़ रहे हैं। हमने कहा कि ये तुम क्यों चक्कर लगा रहे हो? कहा यहाँ हजरत हाजरा दौड़ी थी। हमने कहा वो अपने बेटे के लिए पानी तलाश करने के लिए दौड़ी थी। तुम किस लिए दौड़ रहे हो? कहा हम उन्हीं के तरीके को अपना रहे हैं, हम उन्हीं की यादगार मना रहे हैं। हमने कहा वहां मना कर रहे थे, यहाँ मना रहे हो। जो सुन्नी है वो खुश होके कर रहा है और वहां भी मजबूर होके कर रहा है। पूरा हज अल्लाह वालों की यादगार है। अब आओ जरा देखो ये शैतान को जो कंकरी मारना है ये क्या है? रमीज इमार क्या है? ये शैतान को कंकरी मारना। 3 मकाम पे कंकरी मारी जाती है। हमने कहा यहाँ कंकरी क्यों मार रहे हो? कहा कि ये वो जगह है जहाँ 3 जगहों पे शैतान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया था और आपको बहकाना चाहा था। आपने तीनों मकाम पे कंकरियां उठा करके उसके मारी थी। उस जगह पर आज एक मुजस्समा बना दिया गया है। वहां पर जाकर के हाजी कंकरियां मारता है, वो भी कंकरी मार रहा था। एक शायर ने बड़ा अच्छा नक्शा खींचा है। हज अदा करने गया था एक नजदी अब के साल, संगरेजी के लिए उसको मिना जाना पड़ा। एक कंकर मारा ही था कान में आई सदा, तू तो अपना आदमी है तुझको ये क्या हो गया? ऐ मेरे अजीजों सुन्नी है मसरूर होके कर रहा है और वहाबी मजबूर होके कर रहा है। पूरा हज अल्लाह वालों की यादगार है। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं, हज अल्लाह की रजा के लिए किया जाता है, हज अल्लाह को राजी करने के लिए किया जाता है, हज रसूलुल्लाह को राजी करने के लिए किया जाता है। ये काबा क्या है? इस काबे में आप जब काबे का तवाफ करेंगे तो एक बाईं जानिब एक सोने का परनाला है जिसे मीज़ाब रहमत कहते हैं। आला हजरत उसी का नक्शा खींचते हुए फरमाते हैं जेरे मीज़ाब मिले खूब करम के छीटे, अब्रे रहमत का यहाँ रोज बरसना बरसना देखो। ये मीज़ाब रहमत क्या है? ये परनाला क्या है? ये मीज़ाब रहमत का जो रुख है ये मदीना शरीफ की तरफ है, ये गुंबद खजरा की तरफ है। हाजी जब तवाफ करके आता है इसी मीज़ाब रहमत को काबे की आंख कहा जाता है। आला हजरत अजीमुल बरकत जब हज करने के लिए गए और जब मीज़ाब रहमत के करीब पहुंचे तो आपने दुनिया के कोने कोने से आने वाले हाजियों से कहा हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख लिया, अब काबे का काबा देखो। दुनिया के कोने कोने से आने वाले हाजी, तूने तवाफ करके हज तो कर लिया है, तूने मिना में कुर्बानी करके हज तो कर लिया है, सफा मरवा की दौड़ लगा करके हज तो कर लिया है, मकाम इब्राहिम के करीब नमाज पढ़ के हज तो कर लिया है, तूने मक्के में आकर के हज के अरकान अदा तो कर लिए हैं। अब इसे कबूल कराना चाहता है तो मदीना चला जा, इस पर कबूलियत की मोहर लगवाना चाहता है तो मदीना चला जा। वो सोने का परनाला जो काबे की आंख है, मीज़ाब रहमत है, वो क्या पैगाम देता है? आला हजरत ने मक्ते में उसे बयान किया है। गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सफरे मदीना, सफरे मदीना, फजाइले शहरे रसूल। क्या बात है, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। तो मेरे अजीजों हज होता है मक्के में और इस हज को कबूल कराना है तो मदीना चले जाना। वो कहते हैं कि मदीने का सफर हुजूर के रोजे की जियारत की नियत से नहीं करना चाहिए, बल्कि ये नियत हो कि मस्जिद नबवी में 50 रकत नमाज पढ़ने जा रहा हूं।
आला हजरत कहते हैं कि हम हज भी करते हैं तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के रोज़े की ज़ियारत की नीयत से करते हैं। खुद आला हजरत ने शेर में लिखा है, उनके तुफ़ैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफ़ैल हज भी खुदा ने करा दिए, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है। उससे मुराद असले मुराद हाज़री उस पाक दर की है। ये आला हजरत अजीमुल बरकत का शेर है मेरे अजीजों। आला हजरत की शायरी को समझने के लिए बहुत इल्म की जरूरत है। एक सवाल उठा था कि मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है। आला हजरत अजीमुल बरकत का इश्क देखिएगा। किसी ने कहा कि मक्का अफजल है क्योंकि वहां पर अंबियाई किराम आए हैं। किसी ने कहा मक्का अफजल है इसलिए कि वहां पर एक नेकी का सवाब 1,00,000 नेकियों के बराबर है। अलग अलग बातें बयान की गई। जब आला हजरत के पास ये सवाल आया तो आला हजरत कहते हैं, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। मेरे इमाम आजम अबू हनीफा के पास में जब ये मामला आया, कौन इमाम आजम है? वो इमाम आजम जिन्होंने 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, वो इमाम आजम जो हर रमजान शरीफ में 62 मरतबा कुरान शरीफ का ख़त्म फरमाते थे। जिस जगह आपका दफन शरीफ होना था उस जगह पर आपने 7000 मरतबा कुरान पाक का ख़त्म फरमाया है। वो इमाम आजम अबू हनीफा जिन्होंने 1500 दिरहम आपने खर्च करके एक लिबास बनवाया था जिसे सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए आप इस्तेमाल फरमाते थे। और आप फरमाते थे अल्लाह की इबादत के लिए जीनत पकड़ना ज्यादा बेहतर है, लोगों को दिखाने के लिए जीनत पकड़ने से। ये कौन कह रहा है? ये अपने वक्त का इमाम आजम कह रहा है। 1500 दिरहम खर्च करके आपने कपड़े बनवाए थे सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए। आज जरा हम सोचे, हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं तो पुराने कपड़े पहन के जाते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं तो फटे पुराने कपड़े पहन करके जाते हैं, और कहीं पार्टी में जाएंगे तो अच्छा लिबास पहन के जाएंगे, शादियों में जाएंगे तो उम्दा लिबास पहन के जाएंगे। अब जब मस्जिद में आएंगे तो वही पोसीदा कपड़े पहन करके आएंगे। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या बनी आदम खुजू जीनतकुम इंदा कुल्ले मस्जिद, ऐ औलादे आदम हर नमाज के लिए जीनत पकड़ो, हर नमाज के लिए अच्छे कपड़े पहनो, हर नमाज के लिए जीनत इख्तियार करो। हमें जीनत इख्तियार करनी है तो अल्लाह की इबादत के लिए करनी है। हमें अच्छे लिबास पहनना है तो अल्लाह की इबादत के लिए पहनना है। आप देखते हो इन उलमाए किराम को, इनके कुर्तों से प्रेस लगी रहती है, इनके जुब्बों पे प्रेस लगी रहती है, ये उम्दा से उम्दा लिबास पहनते हैं। लोग गलियों में कहते हैं तनख्वाहें बहुत कम है लेकिन कपड़े कितने अच्छे पहनते हैं। ये जरा आप देखिएगा, ये नमाज पढ़ने के लिए लिबास पहनते हैं, अल्लाह की इबादत के लिए लिबास पहनते हैं। तो मेरे अजीजों, अच्छा लिबास पहनो तो अल्लाह की इबादत के लिए, अच्छे कपड़े पहनो तो लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत के लिए पहनो। जब अल्लाह की इबादत के लिए अच्छे कपड़े पहनोगे तो वो तुम्हारे उस लिबास को जीनत में शुमार नहीं किया जाएगा। जब नमाज के लिए वो कपड़ा पहनोगे तो अल्लाह तुम्हारी इज्जत में 4 चांद लगा देगा और उस लिबास से अल्लाह की इबादत हो जाएगी। तो मेरे अजीजों तवज्जो दीजिएगा, वो इमाम आजम अबू हनीफा हैं। आज मैं सोचता हूं अपने नौजवानों को देख करके कि मेरे नौजवान रात भर मोबाइल पे कैसे जाग लेते हैं, रात भर फेसबुक चलती है, रात भर व्हाट्सएप चलता है, रात भर इंस्टाग्राम, रात भर यूट्यूब की स्क्रीन पे अपनी नजरें गंदी करते रहते हैं। मैं सोच में पड़ गया कैसे जाग लेते हैं। जब मैंने देखा कि हमारे बुजुर्गों को देखो रात में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, पूरी रात कुरान की तिलावत कर रहे हैं। गौसे आजम पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल देते थे। सरकार गौसे आजम की इबादत का ये हाल है। इमाम आजम पूरी रात अल्लाह की इबादत करते हैं, पूरी रात कुरान की तिलावत करते हैं। तो पता चल गया कि जिससे दिल लग जाता है, जिससे मोहब्बत हो जाती है, वो उसके लिए रातों में जाग लेता है। उनको अल्लाह से मोहब्बत है, उनको रसूल से मोहब्बत है, पूरी रात अल्लाह की इबादत करते हैं, पूरी रात नबी पे दुरूद पढ़ते हैं। अब एक बात सुनिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत हज और उम्रा उसी का कबूल फरमाता है जो अल्लाह की रजा के लिए करता है। मैंने देखा है कई जगहों पे नमाज पढ़ने मस्जिदों में जब जाना होता है तो पंखा दिया हुआ होता है, तो उस पंखे पे नाम लिखा हुआ नहीं होता लेकिन हाजी जरूर लिखा हुआ होता है।
मैंने देखा है मस्जिदों में, नहीं भाई मैं गया तो उस पे लिखा था हाजी गुमनाम। हाँ, हाजी गुमनाम मतलब नाम नहीं लिखा अपना, लेकिन हाजी लिखवाया। इधर लखीमपुर साइड में एक जलसे में हम गए तो एक साहब थे बहुत कंजूस, उधार लेते थे दुकान से। वो चले गए हज करने के लिए, वापस आए, उनका उधारी बहुत ज़्यादा हो गई दुकान वाले की। तो दुकानदार ने सोचा कि अब तो हज कर आए, अब तो पैसे दे देंगे ये, हाजी साहब हैं। तो उन्होंने बुलाया, बोले हाजी साहब आप वो हमारे पैसे रह गए, हज जाने से पहले दुकान से जो सामान ले जाते थे वो पैसे दे देते। तो हाजी साहब बोले देखो भाई पैसे तो दे देंगे, लेकिन रजिस्टर में जहाँ जहाँ हमारा नाम लिखा है उससे पहले हाजी लिखो, तब हम तुम्हारे पैसे देंगे। तो ये काम भी हो रहा है। याद है आजम भाई दौरान तालिबे इल्मी पढ़ रहे थे, पड़ोस में गाँव है, लाइव चलता है, कभी नेट पे चली जाती है बातें। हाँ, गांव का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, यहाँ तो पता चला सुबह को आदमी फोन करते करते गए आपने हमारे गांव का नाम ले लिया। पढ़ रहे थे, आजम भाई भी थे, हम लोग भी थे, तो जा रहे थे इंटरवेल में नाश्ते के लिए। तो एक चच्चा जा रहे थे, उनसे कह दिया चच्चा अस्सलाम वालेकुम। तो चच्चा बोले 1.5-2 लाख खर्च करके आया, तुम अभी चच्चा ही कह रहे हो हमसे? लो हाजी क्यों नहीं कह रहे हो? ये चश्मदीद गवाह इसके, बोले हाजी क्यों नहीं कह रहे हो? हम अभी 1.5-2 लाख खर्च करके आ गए, तुम अभी चच्चा ही कह रहे हो हमसे? तो ऐसे भी हैं। तो दिखाने के लिए हज नहीं करना है, अल्लाह की रजा के लिए करना है। उम्रा करना है तो अल्लाह की रजा के लिए करना है। आज पूरे पूरे हज फेसबुक की नजर हो जा रहे हैं, पूरे पूरे उम्रे आज यूट्यूब और फेसबुक की नजर हो जा रहे हैं। आज काबे का तवाफ करते हुए आपका भाई, आबे जमजम पीते हुए आपका भाई, मिना में जाता हुआ आपका भाई, सफा मरवा की दौड़ लगाता हुआ आपका भाई। जिसे लाइव हज देखना हो तो वो मेरे चैनल पे आए, अभी सब्सक्राइब करे, अभी फॉलो करें मेरे चैनल को। मैं अभी थोड़ी देर में लाइव आने वाला हूँ, पूरा हज मैं उसे दिखाऊंगा, मैं पूरे अरकान उसे करता हुआ दिखाऊंगा। ये काम हो रहा है। इल्ला माशाल्लाह कुछ लोग हैं जो अल्लाह की रजा के लिए हज करते हैं, जो अल्लाह की रजा के लिए उम्रा करते हैं, वो नाम नमूद के लिए नहीं करते। अरे मेरा इमाम फरमाता है बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो हमें दिखाने के लिए नहीं करना है, अल्लाह की रजा के लिए करना है। सुनो, हज उसी का कबूल होता है, उम्रा उसी का कबूल होता है जो अपने माँ बाप का फरमाबरदार होता है। ऐ मेरे अजीजों, यहाँ पहुँच के एक नसीहत की बात मैं कर दूं ताकि, और फिर उसके बाद मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर दूं। एक शख्स था जिसका नाम मोहम्मद इब्ने हारून था। हजरत मालिक इब्ने दीनार के दौर की बात है। आप काबे का तवाफ कर रहे थे, आपने हाजियों का हुजूम देखा, तो उस वक्त आपके दिल में ये ख्याल कि लाओ मैं इन हाजियों में 2 चेहरे वो देखना चाहता हूं। एक वो जिसका हज अल्लाह ने कबूल कर लिया, दूसरा वो जिसका हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया। दुआ की काबे के साए में खड़े होकर, मौला इन हाजियों में मुझे वो 2 चेहरे दिखा दे, एक वो जिसका हज तूने कबूल कर लिया, दूसरा वो जिसका हज कबूल नहीं हुआ है। आप अपने खेमे में गए, दुआ कबूल हो गई और आपकी आंख लग गई। पहला वो चेहरा दिखाया गया जिसका हज अल्लाह ने कबूल कर लिया, आपको दूसरा वो चेहरा दिखाया गया जिसका हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया। जिसका हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया उसका नाम है मोहम्मद इब्ने हारून। वो भी बल्ख का रहने वाला था, वो भी हज करने आया था। हजरत मालिक इब्ने दीनार बेदार होते हैं। आपने सोचा लाओ मैं जरा उस हाजी को देखूं जिसका हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया है। बल्खियों के खेमे लगे हुए थे, उन खेमों के करीब गए और जाकर के आपने पूछा मोहम्मद इब्ने हारून कौन है। लोग हैरत से उसे देखने लगे। कहा उसे तुम कैसे जानते हो, उसे तुम कैसे पहचानते हो? कहा मुझे मिलना है उससे। कहा वो तो बहुत नेक और परहेजगार है, दिन को रोजा रखता है, रात भर अल्लाह की इबादत करता है। कहा ये कैसा आदमी है जिसका हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया है? लोग उसके तकवे की गवाही दे रहे हैं, लोग उसकी परहेजगारी की गवाही दे रहे हैं। आपने कहा मिलेगा? कहा देख लो कहीं होगा तन्हाई में अल्लाह की इबादत कर रहा होगा। आप उसे ढूंढने के लिए निकले तो 2 पहाड़ियों के बीच में नमाज पढ़ रहा था। जैसे ही नमाज से फारिग हुआ, मालिक इब्ने दीनार ने उसे सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया। मालिक इब्ने दीनार को नाम लेके जवाब देता है, वालेकुमुस्सलाम या मालिक इब्ने दीनार। ऐ मालिक इब्ने दीनार बताओ कैसे आना हुआ? कहा तुम इसलिए आए हो ना मुझे बताने के लिए कि अल्लाह ने मेरा हज कबूल नहीं किया। अब और हैरत बढ़ गई कि मेरा नाम भी जानता है, पहली मुलाकात है इससे, मेरा नाम भी जानता है और ये भी जानता है कि मैं इसे ये बताने आया हूं कि इसका हज कबूल नहीं हुआ है। रोने लगा, आंखों
में आंसू आ गए। कहता है मालिक इब्न दीनार, ये आज की बात नहीं है, मैं 25 सालों से पैदल हज करने के लिए बल्ख से आता हूँ और हर साल अल्लाह अपने किसी महबूब बंदे के जरिए मुझ तक खबर पहुंचा देता है कि उससे कहना कि मैंने उसका हज कबूल नहीं किया। हजरत मालिक इब्न दीनार ने कहा, तू इतना 25 साल से आ रहा है, तेरा हज कबूल नहीं हुआ, जरा अपनी गलती तो बता दे, जरा अपना गुनाह तो बता दे। ऐ पीर बहोड़ा में रहने वालों, ऐ नौजवानों, जरा दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाना। वो बैठता है, कहता है मालिक इब्न दीनार सुनो, मैं जवान था, मेरी शादी हो चुकी थी, मैं बड़ा नेक था, परहेजगार था, लेकिन मेरे जो फ्रेंड थे, मेरे जो दोस्त थे वो नेक नहीं थे, मेरे दोस्त परहेजगार नहीं थे, वो जुआ भी खेलते थे, वो शराबे भी पीते थे। मैंने सोचा मैं तो नेक हूँ ही, मेरे ऊपर उनका साया थोड़ी पड़ जाएगा। लेकिन एक दिन कहा उसने कि मेरे दोस्त मुझे जबरदस्ती शराब की दुकान की तरफ ले गए। यहाँ पहुँच के मैं एक बात और आपको बता दूं, सोहबते स्वालेहा तुरा स्वालेह कुनद, सोहबते तालेहा तुरा ताले कुनद। नेकों की सोहबत में बैठोगे तो नेक बन जाओगे, बुरों की सोहबत में बैठोगे तो बुरे बन जाओगे। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, सोहबत का असर होता जरूर है, जैसी सोहबत में बैठोगे वैसा ही असर होगा। हजरत आला हजरत फरमाते हैं, एक मिसाल देते हुए, रंग बेचने वाले के पास मत बैठो, अगरचे तुम रंग नहीं बेचते हो, रंग उड़ के जब कपड़ों पे लगेगा तो लोग कहेंगे ये भी रंग बेचता है। मतलब क्या है, ये मिसाल है कि बुरों के पास में मत बैठो। तुम बुरे नहीं हो तो क्या हुआ, बुरों के पास बैठोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग खड़े होकर कह देंगे कि ये उनके पास बैठता है, उन्हीं में से है। इसलिए नेकों के पास बैठा करो। जरा सी चाय की चुस्की के चक्कर में चौराहों पे बैठ करके कोई इमामों की बुराई कर रहा है, कोई आलिमों की बुराई कर रहा है, कोई शहर के हाफिजों की बुराई कर रहा है, कोई किसी की बुराई कर रहा है, कोई किसी की दौलत से जल रहा है, कोई किसी के मकान से जल रहा है, कोई किसी की तरक्की से जल रहा है, कोई मदरसों की बुराई करने के लिए बैठा है, कोई आलिमों की बुराई करने के लिए बैठा है। ये हालात आज हमारे होते जा रहे हैं। याद रखना, न संभलोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी ना होगी दास्तानों में। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बे इक्तिदार अपनी, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। दर से कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। ऐ मेरे अजीजों, ऐ मेरे नौजवानों, अगरचे तुम नेक हो, परहेजगार हो, लेकिन बुरों के पास मत बैठो। जो जुए की तरफ जाए उनके पास मत बैठो, जो शराब की तरफ जाए उनके पास में मत बैठो। अगरचे तुम नेक हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा अगर उनका साथ नहीं छोड़ा तो लोग तुम्हें भी कह देंगे कि ये उनके साथ रहता है, ये उन्हीं में से है। इसलिए दोस्ती परहेजगारों से करो, दोस्ती मुत्तकियों से करो। अल्लाह का कुरान कहता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव इल्लल मुत्तकीन। क़यामत के दिन बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, इल्लल मुत्तकीन, सिवाय परहेजगारों के। सब दुश्मन बनेंगे लेकिन परहेजगार दुश्मन नहीं बनेंगे। मुत्तकियों से दोस्ती करो, परहेजगारों से दोस्ती करो। आज जुए और शराब की लानत ने मेरे मुआशरे को तबाह कर दिया। कितने नौजवान हैं जो जुए की वजह से बर्बाद हो गए, कितने नौजवान हैं जो शराब के आदी हो गए, आज वो बर्बाद हो गए। इस जुए और शराब ने नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया। आज पूरे सोशल मीडिया पे आप देखें, सिर्फ दो बातें सिखाई जा रही है। कोई क्रिकेटर हो चाहे कोई एक्टर हो, एक्टर हीरो कह रहे हैं कि गुटखा खाओ और क्रिकेटर कह रहे हैं कि ड्रीम 11 पे पैसे लगाओ। दो बातें सिखाई जा रही है नई नस्ल को। और नौजवानों को देखो, पूरे पूरे अकाउंट खत्म हो गए। बाप की दुकान चल रही थी, खाता बेटे के नाम पर था, बेटे को ऑनलाइन जुआ खेलने की लत लग गई। कोई ड्रीम 11 में पैसे लगा रहा है, कोई रमी सर्कल पे जुआ खेल रहा है, कोई जंगली रमी पे जुआ खेल रहा है, कोई पिंजो पे पैसे लगा रहा है, कोई लूडो में पैसे लगा रहा है। पूरे के पूरे अकाउंट खत्म हो गए, सारे पैसे जुए में हार गया। बाप घर में आंसू बहा रहा है, बेटियों की शादी कहां से करूं, बच्चों का निकाह कहां से करूं, मेरे बच्चों ने मुझे बर्बाद कर दिया। ऐ मेरे नौजवानों, याद रखो, इमाम गजाली फरमाते हैं, जुआरी जब कयामत के दिन उठेगा तो उसके हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। इन हाथों से नबी से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है, इन हाथों
हाथों से गरीब नवाज से मुसाफहा करना है, ये हाथ इस लायक नहीं है कि हम अपने नबी के सामने खड़े हो सके, ये आंखें इस लायक नहीं है कि अपने नबी के सामने खड़े हो सके। इसी को मेरा ईमान कहता है, उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहां आकर नाओ, आईन मझधार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। ये आंखें इस लायक नहीं कि हम अपने नबी के सामने खड़े हो सके। फिल्में देख करके, गाने देख करके, बदनिगाही करके, ये आंखें इस लायक नहीं कि नबी के सामने खड़े हो सके। मेरा इमाम कहता है, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। और रात रात भर मोबाइल की स्क्रीन पे जागने वालों, सोचा है कभी फिल्में देख के सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। कानों में ब्लूटूथ लगा ली, एयरफोन एयरबड्स लगा के रोड पे गाड़ियां दौड़ा करके तेज चलने वाले, मौत का कोई भरोसा नहीं। अगर गाने सुन करके चले गए दुनिया से, आंख कब्र में खुली जाके, तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। कभी सोचा, कभी तसव्वुर किया करो एक दिन रात की तन्हाई में बैठ करके कि अगर मैं यही गुनाह करके दुनिया से चला गया तो कौन मेरे काम आएगा। आज औलाद तो इस लायक हमको नजर आती नहीं। बाप बेटे चारपाई पे बैठे रहेंगे, बेटा मोबाइल में लगा रहेगा, घंटों बाप बेटे बैठे हैं, बेटा बात तक नहीं करता। आज जो औलाद बात नहीं कर रही है दुनिया में, तुम क्या समझते हो वो कब्र पे जाके तुम्हारी कुरान पढ़ेगी? तुम क्या समझते हो वो कब्र पे जाकर के तुम्हारे लिए ईसाले सवाब करेगी? इल्मी साहब फरमाते हैं, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके बाइस कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोजक के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हम लोग सोच रखे हैं। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता इला आखिर लाया, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, शराबे पी के कहता है मैं हुसैनी हूँ, अय्याशियां करके कहता है मैं हुसैनी हूँ, नमाज छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता हुसैन ने कब फर्जे ऐन छोड़े हैं, मेरे अजीज मैं पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े। मेरे अजीजों आओ जरा देखो, मोहम्मद इब्ने हारून कहता है कि मैं नेक था, परहेजगार था, लेकिन मेरे जो दोस्त थे, फ्रेंड थे, वो नेक नहीं थे, उनके पास मैं बैठता था। एक दिन मुझे शराब की दुकान की तरफ ले करके गए। मोहम्मद इब्ने हारून कहता है मैं शराब नहीं पी रहा था, मेरे दोस्तों ने जबरदस्ती मुझे शराब पिला दी और जैसे ही जाम मेरे मुंह से टकराया और जब मैंने शराब पी तो शराब का नशा मेरे दिमाग पर छा गया। और शराब को अरबी में खम्र कहते हैं, और आप देखते होंगे जो दुपट्टा औरत ओढ़ती है उसे अरबी में खिमार कहा जाता है। खिमार के माना आते हैं ढांप लेना, खिमार के माना आते हैं छुपा लेना। जैसे दुपट्टा पूरे सर को ढांप लेता है, ऐसे ही शराब को अरबी में खम्र कहते हैं। जब आदमी शराब पीता है तो उसके पूरे दिमाग को शराब ढांप लेती है, फिर वो बहन बेटी में तमीज नहीं कर पाता, छोटे बड़े में तमीज नहीं कर पाता। शराबी को आप देखो, जो आता है सामने उसे गालियां बकता नजर आता है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, तुम शराबी को कब्र में दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो। नबी कसम खा के इरशाद फरमाते हैं कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, तुम शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता है। और जिसका चेहरा अल्लाह काबे से फेर दे, कौन है जो कब्र में हमारे काम आएगा? कौन है जो हमारी मदद करेगा? ऐ मेरे अजीजों, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया एक वक्त मेरी उम्मत पे ऐसा आएगा कि वो शराब का नाम बदल के पिएंगे। आज शराब का नाम बदल के पिया जा रहा है, कोई बियर बता रहा है उसको, कोई फलों का जूस बता रहा है उसको, शराब का नाम बदल करके पिया जा रहा है। मेरे अजीजों, जुआ और शराब क्या है? इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। जुआ, शराब, पांसे, ये सब शैतानी काम है। जुआ भी शैतानी काम है, शराब भी शैतानी काम है। हमारे लिए सबसे बड़ी
अमल के लिए यही दलील काफ़ी है कि अल्लाह ने इसको शैतानी काम बताया है। और शैतान कौन है? इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। हम दुश्मन की बात को अपना रहे हैं, अपने रब के फरमान पर अमल नहीं कर रहे। अमल देखना है तो मदीने में सहाबाए किराम का देखो। जब शराब की हुर्मत नहीं आई थी तो शराब के मटके भरे हुए थे, घड़े भरे हुए थे, और जैसे ही हुक्म आया कि शराब हराम हो चुकी है तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये काफिरों के हाथ बेच दें, हम पैसे मिल जाएंगे। तमाम घड़े उंडेल दिए और मदीने शरीफ के अंदर नालियों में शराब बह रही थी। इतनी इतनी कीमती शराब थी, तमाम नालियों में बहा दी। अजहर फारूकी ने कहा था कि सारी शराबे अहले मदीना ने फेंक दी, सारी शराबे अहले मदीना ने फेंक दी। कैसा नशा था इश्क़े नबी की शराब में, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर पियोगे सुबह को उतर जाएगी। दयारे नबी की बस 2 बूंद पी लो तो जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो। मोहम्मद इब्ने हारून कहता है, जब शराब पी मैंने, मेरी अकल को छुपा दिया शराब ने। जैसे ही घर के दरवाजे पे आया, मुकद्दस महीने का चांद निकल चुका था, रमजान शरीफ की पहली तारीख थी, लोग तरावी की नमाज मस्जिदों में अदा कर रहे थे। मैं शराब पी के घर के दरवाजे पर आया, जैसे ही दरवाजा खटखटाया मेरी माँ ने दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला तो शराब की बू मेरी माँ के कान नाक तक पहुंची। और मेरी माँ ने जब शराब की बू को सूंघा तो मुझे एक जोरदार तमाचा मार के कहा, जालिम, मुकद्दस महीने का चांद निकल आया है, तू इस मुबारक महीने में शराब पी के आया है। लोग मस्जिद में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और तू शराब पी करके आया है। मोहम्मद इब्ने हारून कहता है कि जब मेरी माँ ने मुझे तमाचा मारा तो 2 जुनून इकट्ठा हो गए। 2 जुनून, एक शराब का जुनून, दूसरा गुस्से का जुनून इकट्ठा हो गया। जब मेरी माँ ने मुझे तमाचा मारा तो मुझे भी गुस्सा आया, मैंने भी अपनी माँ के ऊपर हाथ उठा दिया। और जब मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो मैंने अपनी माँ को उठाया, घर में तंदूर जल रहा था, उस जलते हुए तंदूर के अंदर मैंने अपनी माँ को डाल दिया। अल्लाह अकबर। मोहम्मद इब्ने हारून कहता है, मेरी बीबी ने मेरी माँ को बचाने की कोशिश की लेकिन मेरी माँ को बचा नहीं पाई। मुझे धक्का दिया, मैं चारपाई पे गिरा, सो गया, नींद हो गई मेरे ऊपर गालिब। जब रात में मेरा नशा उतरा तब मैंने अपनी माँ को पुकार के कहा, अम्मी खाना दे दो, भूख लग रही है। ए मेरी माँ, मुझे खाना दे, भूख लग रही है। तब बीबी ने गुस्से से कहा, जालिम, माँ का मर्डर करके खाना मांगता है, माँ का खून बहा के खाना मांगता है, माँ को कत्ल करके खाना मांगता है। कहता है, मैं अपनी माँ को कैसे कत्ल कर सकता हूँ। कहा, देख, जब कपड़ा हटा के दिखाया माँ जल चुकी थी, माँ का इंतकाल हो चुका था। कहता है, मैंने अपनी माँ को कैसे मारा। कहा, तू शराब पी के आया था, तूने शराब के नशे में माँ के ऊपर हाथ उठाया, तब भी तेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, तूने माँ को जलते हुए तंदूर के अंदर डाल दिया। देख, तेरी माँ जल करके राख हो गई। अब अपना सर पकड़ के उसके जनाजे के करीब रो के कह रहा था, ये लोगों, शायर ने कहा था, वक्त पर काफी है कतरा, आप एक खुश हंगाम का, जल गया जब खेत भर सामने हो तो किस काम का। अब माँ के जनाजे के करीब बैठ के आंसू बहा रहा है, और जिस हाथ से अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया था उस हाथ को एक धारदार हथियार से काट देता है। अब हाथ कटा हुआ है। मोहम्मद इब्ने हारून कहता है, उसके बाद में जंगलों में निकल गया, दिन में रोजा रखता हूँ, रात भर अल्लाह की इबादत करता हूँ। कहता है, 25 साल से पैदल हज करने के लिए आ रहा हूँ। अल्लाह ताला हर साल अपने किसी महबूब बंदे के जरिए खबर पहुंचाता है। कहता है, उससे कह दो कि मैंने उसका हज कबूल नहीं किया। ऐ लोगों, जरा सोचो, ये मोहम्मद इब्ने हारून है, 25 साल से रो रहा है, 25 साल से आंसू बहा रहा है, अब इसका ये हाल है। जरा वो बेटे सोचे जो बात बात पे बाप को आंखें दिखाते हैं, वो बेटे सोचे जो जरा जरा सी बातों पे अपने माँ बाप को गालियां देते हैं। बाप अपने बेटे से कहता है किसी काम के लिए तो बेटे उस काम को नहीं सुनते, माँ कहती है तो माँ के काम को नहीं सुनते। अल्लाह का कुरान क्या कहता है, आज आप देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में मेरे आका की उम्मत में सबसे बड़ा दर्जा जिनका है वो सहाबाए किराम की जमात है। और वो भी अगर बुलंदो बाला हुए हैं तो पहले दुनिया में आए हैं, पैदा हुए हैं, तब उनको रुतबे मिले हैं, तब उनको शाने मिली है। आप यहाँ बैठे हो, आप दुनिया में आए हो, पैदा हुए हो, तब ना ये
रुतबा मिला है। परवरदिगार ने पूरे कुरान के अंदर जहां जहां अपने हक बयान फरमाए हैं, ठीक उसके बाद अल्लाह ने माँ बाप के हक बयान फरमाए हैं। अल्लाह के हुकूक के बाद में होना तो यह चाहिए था कि अल्लाह ताला अपनी इबादत के बाद में रसूल की इताअत का हुक्म देता, रसूल को मानने का हुक्म देता, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह का हुक्म मानो और माँ बाप का हुक्म मानो। अल्लाह का शुक्र अदा करो, माँ बाप का भी शुक्रिया अदा करो। कहीं रब फरमाता है अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, वबिल वालिदैन एहसाना, और माँ बाप के साथ में हुस्न सुलूक करो। ऐसा क्यों है? कभी आपने इस पर गौर किया है? तो सुनो, हम एक है बाप का अंश और एक है माँ का शिकम और एक है मुसब्बिब। मेरा रब है मुसब्बिब, सबब बनाया माँ बाप को, माँ बाप के जरिए हम दुनिया में आए हैं। जैसे रब का कोई शरीक नहीं है, ऐसे ही कोई माँ बाप का भी शरीक नहीं है। जैसे दूसरा रब नहीं है, ऐसे ही दूसरे माँ बाप नहीं है। माँ बाप एक ही है जो दुनिया में हमको मिलते हैं। जैसे दूसरा काबा नहीं है, दूसरा गुंबदे खजरा नहीं है, ऐसे ही दूसरे माँ बाप नहीं है। इनका पता तब चलता है जब बाप का साया सर से उड़ जाता है, जब माँ का साया सर से उड़ जाता है, तब एहसास होता है आज कितनी बड़ी दौलत मेरे घर से चली गई, आज कितना बड़ा साया मेरे सर से चला गया। जब तक बाप जिंदा होता है हम उसकी कदर नहीं जानते, जब तक माँ जिंदा होती है हम उसकी अहमियत नहीं पहचानते। याद रखना, जिस दौर में हम जी रहे हैं यह मिलावटी दौर कहलाता है। तेल में आपको मिलावट मिलेगी, चीनी में आपको मिलावट मिलेगी, दूध दही घी में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है। जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं तो सच्ची मोहब्बत करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमत वालिदैन, शान उसी बाप की हम कदर नहीं करते हैं। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। बाप किसी चीज का हुक्म दे उस पर अमल कर लेना ही फर्मा बरदारी नहीं है। बाप अगर डांटे और ऐसी बातें बाप बोल दे जो दिलों को चीर दे, उस वक्त फर्मा बरदारी करना, इसको फर्मा बरदारी कहते हैं। उस पर अपनी गर्दन झुका देना, इसे फर्मा बरदारी कहते हैं। अल्लाह फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। कब? इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़, तो उफ़ भी नहीं कहना है अपने माँ बाप से, वला तनहरहुमा, उन्हें झिड़कना भी नहीं है, व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। जब भी बोलना तो मोहब्बत से बोलना, जब भी बोलना तो प्यार से बोलना। उनसे तेज तर्रारी से बात करना तो बहुत दूर की बात, उन्हें डांटना तो बहुत दूर की बात, उन पर गुस्सा करना तो बहुत दूर की बात। उनसे जब भी बोलना तो मोहब्बत से बोलना, जब भी बात करना तो प्यार से बात करना। उलमा फरमाते हैं औलाद को माँ बाप से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे एक नौकर अपने मालिक से बात करता है, एक गुलाम अपने आका से बात करता है। बाप आगे रास्ता चल रहे हैं, बाप बेटे, बेटा जानबूझ के बाप के आगे चलने लगे तो ऐसे बेटे को नाफरमानों में शुमार किया जाता है, बेअदबों में शुमार किया जाता है। बाप के पीछे चलो तो सोचो बाप का क्या मकाम है। आज हम इसकी कदर नहीं करते। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई उस दिन एहसास होगा कि आज कितनी बड़ी दौलत मेरे सर से चली गई, आज कितना बड़ा साया मेरे घर से रूठ के चला गया। ऐ मेरे अजीजों, बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वक़्फ़िद लहुमा जनाहुज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा व क़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब फरमाता है अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ और ऐसे दुआ करो, अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। बाप कैसे मोहब्बत करता है बचपन में अपनी औलाद से, सीने से लगा के रखता है। रात में कोई तबीयत खराब हो जाए पीर बहोड़ा के डॉक्टरों के घरों के चक्कर लगाएगा, यहाँ फायदा नहीं होगा तो बरेली बच्चों के हॉस्पिटल में लेके जाएगा,
यहाँ फायदा नहीं हुआ तो कोई दिल्ली लेके जा रहा है, कोई मुंबई लेके जा रहा है। क्या कहता है डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी चली जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज हमारी औलाद बीमार पड़ी, हम परेशान हो गए। कभी अपने बचपन में गौर किया, जब बचपन में हम बीमार पड़े तो यही हमारा बूढ़ा बाप है जिसकी आज खांसी अच्छी नहीं लगती, जिसका आज बोलना हमें अच्छा नहीं लगता। यही हमारा बाप है, पैरों में चप्पल नहीं होती लेकिन डॉक्टर के पास लेकर गया। यही हमारी माँ है जिसने सर्दी में अपनी चादर अपनी औलाद को ओढ़ा दी, खुद तो सर्दी में ठिठुरती रही लेकिन अपने बेटे को सर्दी नहीं लगने दी। आज वही बेटा 4 पैसे क्या कमाने लगा, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर। आज वही बेटा थोड़ी सी दौलत के आ गई, माँ बाप से मुंह मोड़ के अलग रह रहा है। पेड़ गांव में रह गए, फल शहर में पहुंच गए। माँ बाप ईद के मौके पे इंतजार करते, काश मेरा बेटा घर पे आ जाता। बकरा ईद के मौके पे इंतजार करते, काश मेरा लाल मेरे साथ में आ जाता। शबे बारात के मौके पे इंतजार करते, काश मेरा बेटा घर पे आ जाता, 2 लुकमे हलवे के मेरे साथ बैठ के खा लेता। बेटा है कि अपनी जिंदगी अलग गुजारने की कोशिश कर रहा है। याद रखना, इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। आंखें खराब हो गई औलाद पालकर, औलाद बात करती है आंखें निकाल कर। जीते जी बाप का जो चश्मा ना ला सके, मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर। ये हाल है आज की औलाद का। मैं ईसाले सवाब का मुनकिर नहीं हूं, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह ईसाले सवाब करता हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि जब इंतकाल हो जाता है तो तीजे की फातिहा में कोई ऐसा फल होगा जो बचा हुआ उसकी नजर से छुप गया हो, जो रह गया हो, वरना सारे फल ला करके फातिहा लगवाता है। क्या अच्छा होता कि जब बाप जिंदा था तो फल ले जा करके अपने हाथ से सेब काट के अपने वालिद को खिला देता। क्या अच्छा होता कि माँ जिंदा थी तो अनार का एक अनार ले जाके अपने हाथ से अपनी माँ के मुंह में चंद दाने रख देता, वो हाथ उठा के दुआ कर देते, अल्लाह तेरे कारोबार में इतनी बरकतें देता कि तेरी नस्लें खाती तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होती। हम माँ बाप को बुढ़ापे में एक एक पैसे के लिए रुलाते हैं, माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है। और बेटा नैनीताल की सैर कर रहा है, कोई दार्जिलिंग घूमने जा रहा है, कोई शिमला मसूरी घूमने जा रहा है, इधर माँ बाप दवाई के लिए परेशान है, और बेटा अजमेर की बड़ी देग में पैसे डाल कर आ रहा है। सुनो, नबी फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी है उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे माँ बाप नाराज है उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे तो तुझे अजमेर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गरीब नवाज खुद तेरे घर पे आ जाएगा। मेरे अजीजों, माँ बाप जिंदा है तो कदर कर लो। ये बाप क्या है, आखिरी बात बता रहा हूं, तकरीर खत्म करने जा रहा हूं। ये बाप क्या है, कभी वालिद के सफेद दाढ़ी की तरफ देखना, कभी उनके चेहरे की सिलवटों की तरफ देखना, कभी उनके चेहरे की झुर्रियों की तरफ देखना। हमारे बुजुर्गों ने कहा पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने भलाई नहीं की तो ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा सहारा बन जाएगी। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मेरे अजीजों, बाप क्या है, एक आखिरी बात है मेरी, बाप है क्या। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। पेड़ देखा है आपने, दरख्त देखा है, रोड पे आदमी जाता है, पेड़ के कितने साए हैं, कुर्सी डाल के बैठ जाओ आराम मिल जाता है। दोपहर में अगर पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के बैठ जाओ सुकून मिल जाता है। पेड़ के नीचे आदमी बैठ जाए गर्मी में सुकून मिलता है कि नहीं। बाप क्या है, हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जैसे वो पेड़ गिर गया तो गर्मी भी परेशान करेगी,
धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। बाप है क्या? यही बाप है। जिस दिन इसकी चारपाई घर से उठ गई, जब तक बाप जिंदा होता है तो रिश्तेदार भी मोहब्बत से बात करते हैं, खानदान वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं, पास पड़ोस वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं। जिस दिन बाप की चारपाई उठ गई तो कभी घर के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयाँ, कभी खेतों के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयाँ, कभी बाप ने पेड़ लगा दिए मेड़ों पे तो उस पेड़ों के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयाँ। अब औलाद को क्या पता, अब पता चलता है कि काश मेरे बाप होते तो ये सारी परेशानियां मेरे सामने नहीं आती, ये सारी दिक्कतें मेरे सामने नहीं आती। बाप है क्या जो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है, अपनी औलाद तक परेशानी को पहुंचने नहीं देता। वही बाप है। बाप है क्या? कभी लगे तुम्हें कि मेरे बाप का क्या एहसान है मेरे ऊपर, तो नौजवानों कभी अपने वालिद के चेहरे की तरफ देखना, कभी उनके सफेद दाढ़ी की तरफ देखना। एक दिन मैंने पूछा था अपने अब्बा से, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही है, आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? तो एक जवाब दिया था पीर बहोड़ा वालों, कहा बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। ये उससे पूछो जिसके सर से बाप का साया चला गया। मैं इस सदमे से गुजरा हूँ, मेरे वालिद के इंतकाल को 2 साल से ज्यादा हो गए। जब सर्दी की लंबी लंबी रातें पड़ती है, जब जनवरी और दिसंबर में कोहरा आता है, ऐसी सर्दी के आलम में जब रात में प्रोग्राम करके घर पे जाते हैं, बीवी बच्चे हैं मोहब्बत का दावा करते हैं, सब अपनी अपनी जगह मोहब्बत दिखाते हैं। लेकिन आज इस दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई मोहब्बत करता है तो वो माँ बाप है। यहाँ जितने लोग बैठे सबका तजर्बा है। मैं आपको बता दूं, जब रात में घर के दरवाजे पर औलाद पहुंचती है, जैसे ही दरवाजा खटखटाओगे तो अंदर से किसी और की आवाज नहीं आएगी, या तो माँ की आवाज आती है बेटा दरवाजा खोलते हैं, या बाप की आवाज आती है कि बेटा दरवाजा खोलते हैं। बेटा बाहर चला जाए, ये माँ बाप है जिनकी नजरें दरवाजे पे लगी रहती है। अभी मेरा बेटा घर में नहीं आया, अभी मेरा लाल घर में नहीं आया, अभी मेरा नूरे नजर घर में नहीं पहुंचा। बार बार फोन करके पूछते बेटा इतनी रात हो गई कहाँ चले गए? बेटा दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है। कहता क्या मुझे फोन करके परेशान करते हो, मैं अपने शौक अरमान पूरे करने आया हूँ। ऐ मेरे नौजवान दोस्त, आज जिस बाप का फोन अच्छा नहीं लगता, आज जिस माँ की तुझे कॉल अच्छी नहीं लगती, एक दिन ऐसा आएगा कि कोई तुझे फोन करने वाला तक नहीं होगा, कोई तेरी खैरियत लेने वाला तक नहीं होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि तुझे एहसास होगा कि बाप क्या है। आओ जरा ये देखें आप, मौलाना आजम साहब भी इस सदमे से गुजरे हैं, हाफिज हामिद भी इस सदमे से गुजर रहे हैं। बाप है क्या? ये तब पता चलता है जब बाप का साया सर से उड़ जाता है, जब बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है, तब पता चलता है आज कितना बड़ा साया मेरे सर से चला गया, आज कितनी बड़ी नेमत से मैं महरूम हो गया। ऐ लोगों, बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कभी लगे मेरे बाप ने क्या किया है मेरे लिए, तो चले जाओ जंक्शन की तरफ, चले जाओ रोड बेस की तरफ, चले जाओ सैटेलाइट की तरफ। ये रात के 2 बजे 3 बजे कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई टेम्पू लेकर के खड़ा है, कोई बस लेकर के खड़ा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई 4 व्हीलर लेकर के खड़ा है। ये एक बाप ही तो है। दिन में नो एंट्री में चला जाए तो पुलिस महकमे के लोगों के डंडे खाता है। ये एक बाप ही तो है जो दूसरों के खेतों में काम करता है। ये एक बाप ही तो है जो दूसरों के घरों में मजदूरी करता है। ये एक बाप ही तो है। ईद के मौके पे एक बार माँ ने कहा था मेरे बच्चे को ईद पर नए कपड़े चाहिए, बाप ने ओवर टाइम मजदूरी की मगर नए कपड़े बना कर दिए। दूसरों के घरों में मजदूरी की मगर नए कपड़े बना कर दिए। दूसरों के खेतों में काम किया मगर ईद पर नए कपड़े बना कर दिए। आज वही औलाद जवान हुई, माँ बाप बूढ़े हुए, ईद के मौके पे इंतजार करते हमारे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीदे, हमारे बच्चे शोरूम से कपड़े खरीदे। माँ बाप पुराने कपड़े पहन करके अल्लाह का शुक्र अदा करे। क्या इस दिन के लिए बाप औलाद को जवान करता है? क्या इस दिन के लिए बाप औलाद को पालता है? क्या इस दिन के लिए बाप ने अपना पसीना बहाया था? क्या इस दिन के लिए बाप रातों में जागा था? ऐ नौजवानों, याद रखना, अगर आज तुम अपने माँ बाप की कद्र करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारी कद्र करेगी। अगर आज तुमने अपने माँ बाप की कद्र नहीं की तो ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद तुम्हारी कद्र करेगी। ये रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये बस चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये रात रात भर मजदूरी करने वाला दुकान पर ये एक बाप ही तो है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये बंबई
बम्बई कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, या मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, या 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है। बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता। बाप सारी परेशानियां अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन अपनी औलाद तक परेशानी पहुंचने नहीं देता, अपनी औलाद तक कोई दिक्कत पहुंचने नहीं देता। बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए मेरे अजीजों, अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी कदर करो। अगर माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, नबी फरमाते हैं जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने वालों में लिखा जाता है। कब्रिस्तान चले जाया करो अपने माँ बाप की कब्र पे, वहां जाकर के फातिहा पढ़ दिया करो, वहां जाकर के ईसाले सवाब कर दिया करो। कुरान पढ़े हुए हो तो सूरह यासीन शरीफ पढ़ दिया करो। नबी फरमाते हैं मन दखलल मकाबिरा फक़रा सूरत यासीन खफ़फ़ल्लाहु अन्हुम। जो कब्रिस्तान जाए और एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे तो अल्लाह ताला कब्रिस्तान के मुर्दों के अज़ाब में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। चले जाया करो कब्रिस्तान। नबी फरमाते हैं फल मय्यतु फिल कब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अबिन व उम्मिन व अख़िन व सदीक़िन। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। जैसे कोई दरिया में डूबता हो, वो सोचता है मुझे मेरा बाप सहारा दे देता, बाप सोचता है औलाद सहारा दे देती, भाई सोचता है भाई सहारा दे देता। नबी फरमाते हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, यंतज़िरु दावतन, वो दुआ का इंतज़ार कर रहे हैं। दुआएं किया करो अपने अजीजों के लिए। कलमा शरीफ पढ़ करके ईसाले सवाब कर दिया करो। कुरान पढ़े हुए नहीं हो तो कलमा तो सबको याद होगा। आला हजरत ने अल मलफूज शरीफ के अंदर शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी की एक रिवायत नकल करते हुए फरमाया है, जो 70,000 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ करके अपने किसी मरहूम के लिए ईसाले सवाब कर दे तो अल्लाह ताला कलमा शरीफ पढ़ने वाले को भी बख्श देता है और जिसके लिए ईसाले सवाब किया अल्लाह ताला उसे भी बख्श देता है। ये चौराहों पे बैठ करके चाय पीते पीते बुराइयां करना, ये तो गुनाहों की तरफ लेके जाता है। क्या अच्छा हो कि आप घर में बैठ करके तस्बीह पढ़ो, कलमा शरीफ पढ़ के अपने मरहूम के लिए ईसाले सवाब करो। इससे तुम्हें भी सवाब है, कलमा पढ़ने वाले को भी अल्लाह बख्शता है और जिसके लिए ईसाले सवाब किया गया है अल्लाह ताला उसे भी बख्श देता है। तो मेरे अजीजों, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर करो। जिस दिन इनकी चारपाई घर से उठ गई उस दिन एहसास होगा कि आज हम कितने बड़े साये से महरूम हो गए। अब्बा और अम्मा ये दो ऐसी नेमतें हैं कि इनका साया हमारे सर पे है तो हम बहुत कामयाब हैं। माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह राजी है, माँ बाप नाराज हैं तो अल्लाह नाराज है। माँ बाप को राजी करो। उलमा फरमाते अगर पैर पकड़ के भी राजी करना पड़े माँ बाप को तो पैर पकड़ के राजी, वो खुश हो जाएंगे, अल्लाह राजी हो जाएगा, उसका रसूल राजी हो जाएगा। मोहम्मद इब्ने हारून ने कहा था कि मैं नेक था, परहेजगार था, लेकिन शराब की वजह से मैंने अपनी माँ के ऊपर वो जुल्म किया। तब से वो 25 साल हो गए हज करने के लिए आता है, अल्लाह ताला ने उसके हज को कबूल नहीं फरमाया। इसका सिला मिलेगा उसे, क़यामत का दिन होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक इब्ने दीनार के ख्वाब में तशरीफ़ लाए, फरमाया जिससे तुम मिलके आए हो तुम जानते हो उसका हश्र क़यामत के दिन क्या होगा? कहा आका आप फरमाएं। तो मेरे नबी ने फरमाया कि जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी माँ को हुक्म देगा कि इसको जन्नत ले जाओ और उसके बेटे को हुक्म होगा इसको जहन्नम ले जाओ, तो वो माँ जब जन्नत की तरफ जा रही होगी तो जन्नत के दरवाजे पे कदम रखने से पहले कहेगी मौला मेरा एक बेटा था दुनिया में, मौला मेरा बेटा था दुनिया में, मैं अपने बेटे के बगैर जन्नत नहीं जाऊंगी। कितना जुल्म किया बेटे ने माँ के ऊपर, और वो माँ अपने बेटे को जन्नत में जाते वक्त भी नहीं देगी। रब उसकी माँ की दुआ की वजह से उसको बख्श देगा और फिर उसको अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा। वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ और ऐसे दुआ करो अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। एक इसका माना ये बयान किया जाता है कि अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को समेट लो,
अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को समेट लो। जैसे परिंदा ऊपर उड़ता है फिजा में तो बाजू खुले होते हैं उसके, और जब अपने घोंसले की तरफ आता है, जब अपने घर की तरफ आता है तो बाजू समेट के आता है। कुरान क्या कहता है? अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को समेट लो। मतलब क्या है इसका? मतलब इसका यह है कि तुम डीएम होगे तो घर के बाहर होगे, तुम आईपीएस होगे तो घर के बाहर होगे, तुम आईएएस होगे तो घर के बाहर होगे, तुम डॉक्टर होगे तो घर के बाहर होगे, तुम हाफिज होगे तो घर के बाहर होगे, तुम आलिम होगे तो घर के बाहर होगे। जब माँ बाप के सामने आओ तो डॉक्टरी की डिग्री के नशे में मत आना, तुम आईएएस आईपीएस के नशे में मत आना, बल्कि दुनियावी कोई और डिग्री लेकर के मत आना। जब माँ बाप के सामने आओ तो उनका बेटा बन करके आना, उनका लख्ते जिगर बन करके आना, उनका नूरे नजर बन करके आना। अपने माँ बाप के लिए बाजुओं को समेट लो और ऐसे दुआ करो, या अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। ये डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, मास्टर बनाने वाला एक बाप है, प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, हाफिज बनाने वाला एक बाप है, आलिम बनाने वाला एक बाप है, मुफ्ती बनाने वाला एक बाप है। माँ बाप की कदर करो, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, उसका रसूल भी राजी हो जाएगा। वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, लोगों में हज का ऐलान कर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबा तामीर कर लिया तो हुक्म दिया रब ने, इब्राहीम लोगों में अब ऐलान कर दो कि वो हज के लिए आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला मेरी आवाज कहाँ तक जाएगी? फरमाया, आवाज लगाना तुम्हारा काम है, पूरी दुनिया में पहुंचाना परवरदिगार आलम का काम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पे खड़े हुए जिसे मकाम इब्राहीम कहते हैं, वो पत्थर बुलंद होता चला गया, पहाड़ के बराबर बुलंद हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस पे आवाज लगाई थी, ऐ लोगो हज के लिए आओ, आओ हज के लिए आओ। तो तफसीर में लिखा है कि लब्बैक की आवाजें आ रही थी। जिसने एक मर्तबा लब्बैक कहा वो एक मर्तबा हज करने जाएगा, जिसने 2 मर्तबा लब्बैक कहा वो 2 मर्तबा हज करने जाएगा। जो बाप की सुल्बों में थे वहां से आवाज लगा रहे थे लब्बैक की, जब माँ के शिकमों में थे वो वहां से आवाज लगा रहे थे लब्बैक की। कयामत तक जो भी हज करने के लिए जाएगा, जिसने एक मर्तबा लब्बैक कहा है वो एक मर्तबा हज करने जाएगा, जिसने 2 मर्तबा लब्बैक कहा वो 2 मर्तबा हज करने जाएगा, जिसने 3 मर्तबा लब्बैक कहा वो 3 मर्तबा हज करने के लिए जाएगा। हम इस बात पे खुश है कि जो आवाज इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लगाई थी, लोगों हज के लिए आओ, तो लब्बैक की आवाज बुलंद करने वालों में जहां और हाजी हैं वहां पर हमारे नईमुद्दीन हाजी जी भी है, जिन्होंने ये आवाज लगाई थी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये अल्लाह मैं हाजिर हूं, ये अल्लाह मैं हाजिर हूं। जो आवाज इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहां बुलंद की थी, तो जब बाप की सुल्बों में थे वहां से आवाज बुलंद की, तो जिसने एक मर्तबा कहा वो एक मर्तबा हज करने जाएगा, जिसने 2 मर्तबा लब्बैक कहा वो 2 मर्तबा हज करने जाएगा, जिसने 3 मर्तबा लब्बैक कहा वो 3 मर्तबा हज करने जाएगा। जो हज करके आए हैं, जो हज करने जाएंगे, ये उसी आवाज है, वही आवाज है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुलंद की थी और हाजियों ने उस पे लब्बैक कहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको अपने मुकद्दस घर की जियारत नसीब फरमाई है। अल्लाह ताला हाजी जी के हज को कबूल फरमाए, हज मकबूल की सआदत नसीब फरमाए, हज मबरूर की सआदत नसीब फरमाए। हाजी की पहचान बता दी हज मबरूर की, मकबूल की आला हजरत ने, कि हाजी की दोनों साइड की जिंदगी देख लो, जिसका हज कबूल हुआ या जिसका हज कबूल नहीं हुआ उसकी जिंदगी देख लो। अगर हज करने से पहले नेक काम कम करता था, कभी कभी उसकी नमाज भी छूट जाती थी, लेकिन जब से हज करके आया है किसी बुराई की जगह पे खड़ा नहीं होता है, कोई गुनाहों की जगह पे नहीं जाता है, हमेशा नेकी करता रहता है और नमाज पाबंदी के साथ में पढ़ता है। तो आला हजरत ने लिखा है, तो ये उम्मीद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसका हज कबूल कर लिया है। और जो हज करने से पहले तो खूब नमाजें पढ़ता था और जब हज करके आया तो नमाजें छोड़ दी। एक तो ऐसा भी हाजी मिला, हमने कहा हाजी जी नमाज बहुत पढ़ते थे हज करने से पहले, बाद में क्यों नहीं पढ़ते? कहते हैं बेटा जब से मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ी है, इन छोटी छोटी मस्जिदों में अच्छा ही नहीं लग रहा है। ऐसे भी हाजी गुजरे तो पता चला इनका हज कबूल नहीं हुआ है, ये सिर्फ देख के आए हैं वो जगह, इनका हज कबूल नहीं हुआ। अल्लाह ताला हज मबरूर और हज मकबूल की सआदत नसीब फरमाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़े बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा तैय्यब पढ़े, ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारी दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के न बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल